नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल देसी एग्जाम क्लासेस में। आज हम बात करने जा रहे हैं हरियाणा की संस्कृति की। तो हरियाणा की जो संस्कृति है ये आपके HSC ग्रुप डी के और मेंस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, हरियाणा पुलिस या फिर कल किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये वीडियो जो है आपकी खास रहेगी। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो आज का हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा की संस्कृति। हमारा टॉपिक आज का क्या रहेगा? हरियाणा की संस्कृति हमारा जो है आज का टॉपिक रहेगा। हम हरियाणा की संस्कृति के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को करते हैं शुरू। और हरियाणा की संस्कृति इसके अंदर, इस वीडियो के अंदर आपकी पूरी है वो कंप्लीट करवा देंगे, सिर्फ एक ही वीडियो के अंदर। तो आपको कहीं इधर उधर भागने की जरूरत नहीं रहेगी। सबसे पहले जो बोला जाता है इसमें, हरियाणा की भाषा कौन सी है। अगर पूछा जाए हरियाणा की भाषा है वो कौन सी है, तो हरियाणा में जो है हिंदी और हरियाणवी दो भाषा बोली जाती हैं। तो मुख्य भाषा जो है हिंदी रहेगी और साथ ही क्या रहेगी, हरियाणवी। क्या? हिंदी और हरियाणवी, ये जो दो भाषा हैं ये हरियाणा के अंदर बोली जाती हैं। हम एक एक स्टेप के साथ इस वीडियो के अंदर जो है कवर करेंगे सारी चीज़ों को। लेकिन जो यहाँ की सबसे प्यारी जो पहचान है वो कौन सी लैंग्वेज की रहेगी, वो हमारी हरियाणवी लैंग्वेज की रहेगी। हरियाणवी लैंग्वेज हमारे यहाँ पर बोली जाती है। इसके अलावा यहाँ पर कौन कौन सी भाषा बोली जाती हैं, इसके अलावा यहाँ पर जो बोली जाती हैं वो भाषा के बारे में बता देता हूँ मैं। इसके अलावा बोली जाने वाली जो भाषा रहेंगी वो है, नंबर 1 रहती है आपकी बागड़ी भाषा। बागड़ी भाषा भी यहीं पर बोली जाती है। साथ ही अहिरवाटी, कौन सी? अहिरवाटी, जो कि अहिर क्षेत्र में ये बोली जाती है, अहिरवाटी। साथ ही अहिरवाटी के साथ साथ वज्र भाषा और पंजाबी भाषा का भी देखने को यहाँ पर प्रभाव मिलता है। कौन सी? पंजाबी भाषा और वज्र भाषा भी देखने को यहाँ पर जो है प्रभाव मिल जाता है हरियाणा के अंदर। तो हम बात करें आगे इसके हरियाणवी बोली की खासियत क्या है। इसमें आपको देसी ठाठ और हास्य और साथ ही सादगी आपको नजर आती है हमारी हरियाणवी भाषा में। कौन सी भाषा में? हमारी हरियाणवी भाषा में सारी चीजें जो है देखने को नजर आती हैं। अब हम आगे बात करते हैं दूसरे नंबर पर लोक नृत्य, यहाँ के फोल्क डांस। कौन से हैं बेटा? लोक नृत्य के बारे में आज हम बात करेंगे। लोक नृत्य हरियाणा के कौन कौन से रहेंगे और ये किस किस के लिए प्रसिद्ध हैं। तो दोस्तों हरियाणा के लोक नृत्य जो हैं वो पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं। कहाँ पर प्रसिद्ध हैं? पूरे भारत में हरियाणा के जो लोक नृत्य हैं वो प्रसिद्ध हैं। किसमें? पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं। अब लोक नृत्य ये कौन कौन से बोले जाते हैं? सबसे पहला जो नृत्य आता है, लोक नृत्य आता है, वो आता है फाग। कौन सा आता है? फाग आता है। अगर हम बात करें फाग के बारे में तो ये कब होता है? ये बसंत पंचमी और होली के मौके पर होता है। कब होता है ये? ये बसंत पंचमी और होली के टाइम पर जो है ये फाग नृत्य जो है किया जाता है, होली के मौके पर। कब? होली के मौके पर ये फाग नृत्य किया जाता है। फिर दूसरा जो नृत्य आता है हमारा, धमाल नृत्य आता है। कौन सा नृत्य आता है? धमाल नृत्य आता है। धमाल नृत्य के बारे में अगर हम बात करें तो धमाल जो नृत्य है ये मुख्य फसल कटाई के बाद करते हैं। कब कब करते हैं ये फसल कटाई के बाद जो है, फसल कटाई के बाद जो है धमाल नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य? फसल कटाई के बाद धमाल नृत्य किया जाता है। धमाल के बाद अगर बात की जाए आगे, एक और होता है इसके अंदर, रासलीला होता है। रासलीला भी हमारा हरियाणा का जो है लोक नृत्य है, रासलीला। और रासलीला जो है ये श्री कृष्ण की कथाओं पर आधारित है। किस पर? नाम से आपको पता होगा, श्री कृष्ण की कथाओं पर ये आधारित है हमारा रासलीला नृत्य। किस पर आधारित है? श्री कृष्ण की कथाओं पर आधारित है ये रासलीला, श्री कृष्ण की कथाओं पर। अगला जो लोक नृत्य आता है वो आता है लूर नृत्य। कौन सा नृत्य आता है? लूर नृत्य आता है। अब लूर नृत्य के बारे में बात करें थोड़ी सी, तो लूर नृत्य है वो किसके द्वारा किया जाता है? लूर नृत्य है वो महिलाओं के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और ये कब किया जाता है? ये महिलाओं के द्वारा जो है करवा चौथ और सावन में करती हैं। कब करती हैं? करवा चौथ और सावन पर जो है ये महिलाएं हैं वो लूर नृत्य जो है करती हैं सावन में और करवा चौथ पर। अब अगला जो आता है गुगा नृत्य है। गुगा नृत्य भी जो है हमारा जो है फेमस नृत्य है हरियाणा के अंदर। गुगा नृत्य की अगर हम बात करें तो ये नाग देवता गुगा पीर की, नाग देवता गुगा पीर, जो अभी जो है गुगा नवमी के दिन जो है ये हुआ था, नाग देवता गुगा पीर की पूजा के समय। किसके समय? गुगा पीर की पूजा के समय जो है ये गुगा नृत्य जो है किया जाता है। गुगा नृत्य के बाद आगे आता है एक और सबसे खास नृत्य है जो कि सांग नृत्य है। सांग नृत्य पहले जो है ये सांग नृत्य किया जाता था, लेकिन अभी जो है इसकी जो है धीरे धीरे परंपरा है वो खत्म होती जा रही है, लेकिन हमें उस परंपरा को जारी रखना है। तो सांग नृत्य जो है यही तो एक हरियाणा की पहचान है। हरियाणा की पहचान कौन सा नृत्य है? ये सांग नृत्य है हरियाणा की पहचान। हरियाणा की पहचान अगर पूछा जाए आपसे तो कौन सा नृत्य है? सबसे खास नृत्य है ये हरियाणा की पहचान है सांग नृत्य, जो कि सांग गाते हुए किया करते थे। पंडित लक्ष्मीचंद भी जो है ये सांग नृत्य जो है किया करते थे। ये थे हमारे लोक नृत्य। कौन से थे ये हमारे लोक नृत्य? अब आगे आते हैं हमारे
अब आगे आते हैं हमारे कौन से लोक संगीत। क्या आते हैं अब आगे हमारे लोक संगीत के बारे में हम बात करेंगे। पहले हमने किसके बारे में बात किया, पहले हमने भाषा के बारे में बात किया, फिर हमने लोक नृत्य के बारे में बात किया, और अब हम बात करेंगे लोक संगीत के बारे में, फोल्क म्यूजिक के बारे में बात करेंगे। तो हरियाणा के गीतों में 3 रस सबसे ज्यादा दिखते हैं। कौन कौन से 3 रस जो हैं हरियाणा के गीतों में आपको नजर आते हैं? 3 रस, 3 रस जो हैं वो कहाँ पर नजर आते हैं? हरियाणा के गीतों में, हरियाणा के गीतों में। और ये 3 रस हैं वो कौन कौन से होते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला आता है वीर रस आता है। कौन सा आता है? वीर रस आता है। और दूसरा आता है श्रृंगार रस। कौन सा आता है बच्चों? श्रृंगार रस आता है। और श्रृंगार रस के साथ साथ तीसरा जो आता है भक्ति रस आता है। कौन सा आता है? भक्ति रस आता है। ये 3 रस जो है हमारे लोक संगीत में जो है हरियाणा के गीतों में आते हैं, ये 3 रस। साथ ही इसमें लोक संगीत में आता है एक और हमारा रागनी। रागनी जो है हमारी प्रसिद्ध है, आपको भी पता है रागनी हरियाणा की शान है। हरियाणा की क्या है? शान है। क्या? रागनी। सुना होगा ना आपने काफी रागनियां, पानी आली पानी प्यादे क्यों अण बोल खड़ी होगी। तो ये हमारी जो है हरियाणा की शान है ये रागनी, जो कि कहाँ गाई जाती हैं? चौपालों में गाई जाती हैं। वैसे तो आजकल जो है इनका प्रोग्राम भी किया जाता है, तो चौपालों में भी ये रागनी जो है गाई जाती हैं। कहाँ पर? चौपालों में भी ये रागनी गाई जाती हैं। साथ ही यहीं पर हमें फाग गीत, क्या एक हमें फाग नृत्य देखने को मिला था, अब हमें फाग गीत है वो भी हरियाणा के अंदर जो देखने को मिलेगा। फाग गीत है ये कब गाया जाता है? ये जो है शादी ब्याह के टाइम पर भी गाया जाता है। कब? शादी ब्याह के अवसर पर भी ये जो है फाग गीत गाए जाते हैं। साथ ही सावन के अंदर भी गाए जाते हैं, और जो है ये जन्म के टाइम पर भी गाए जाते हैं। किस टाइम पर? जन्म के टाइम पर भी, और सावन के समय भी जो है ये फाग गीत जो है गाए जाते हैं। अब फाग गीत के बाद आगे आता है वीरांगना तेजाजी। ये आदि भी कुछ गीत हैं जो कि हमारे हरियाणा में गाए जाते हैं। कौन कौन से? वीरांगना, वीरांगना तेजाजी, वीरांगना तेजाजी, और एक और आता है हमारा ढोला मारू। कौन सा आता है? ढोला मारू। ढोला मारू भी जो है ये भी हमारा जो है गीत है। ये भी कब? हरियाणा के कहाँ पर? ये है कुछ जगहों पर जो है ये भी गीत गाए जाते हैं। तो ये थे हमारे लोक संगीत। क्या थे हमारे? ये थे हमारे लोक संगीत हरियाणा के। अब हम आगे बात करते हैं लोक संगीत के बाद। ये हमने पहले के लोक नृत्य है, फिर लोक संगीत है। अब हम बात करेंगे लोक नाट्य के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे अब हम? लोक नाट्य के बारे में बात करेंगे। हरियाणा के लोक नाट्य ये सब जो है हम हरियाणा के कर रहे हैं एचएससी मेंस और ग्रुप डी के एग्जाम की तैयारी के लिए। तो जरूर इस वीडियो को देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना, इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। अब बात करें लोक नाट्य, तो सभी को पता है हरियाणा का सबसे प्रसिद्ध नाट्य कौन सा है? अभी मैंने आपको बताया था हरियाणा का जो है प्रसिद्ध नाट्य है वो कौन सा है? वो है सांग। कौन सा है? वो है सांग जो है हरियाणा का प्रसिद्ध नाट्य है। कौन सा है? प्रसिद्ध नाटक जो है वो हरियाणा का सांग है। यह जो है किस पर आधारित होता है? यह धार्मिक और सामाजिक विषयों पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? यह धार्मिक धर्म के टाइम पर और सामाजिक विषयों के टाइम पर। किस पर? सामाजिक विषयों पर आधारित होता है ये सांग नाट्य। किस पर? सामाजिक विषयों पर आधारित होता है ये सांग नाट्य। अब हम बात करें आगे सांग नाट्य के साथ साथ इसको आगे बढ़ाने में सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहा था? इसमें योगदान सबसे ज़्यादा योगदान है वो किसका रहा था? वो सबसे ज़्यादा योगदान रहा था वो किसका रहा था? पंडित लक्ष्मीचंद जी का रहा था। किसका रहा था? पंडित लक्ष्मीचंद का जो है, लक्ष्मीचंद जी का जो है सबसे ज़्यादा जो है इसके अंदर महत्व रहा था। तो जिनको क्या बोलते हैं? जिनको संगीत का सूर्य भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है जिनको? संगीत का सूर्य। संगीत का सूर्य अगर पूछा जाए आपसे तो वो किसको बोला जाता है? पंडित लक्ष्मीचंद को बोला जाता है। क्या बोला जाता है? संगीत का सूर्य बोला जाता है। संगीत का सूर्य बोला जाता है किसको? पंडित लक्ष्मीचंद को संगीत का सूर्य भी बोला जाता है। अब बात करें आगे हम, ये लोक नाट्य था हमारा। अब आगे हम बात करते हैं किसके बारे में? अगली जो हमारी रहती है त्योहार और मेले, वो भी सभी को पता होगा। त्योहार और मेलों के बारे में अगर हम बात करते हैं तो त्योहार और मेले यहाँ के फेमस कौन कौन से रहेंगे उसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। तो जरूर जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। सभी को पता है कौन कौन से त्योहार जो हम मनाए जाते हैं। आप सभी को पता है हमारी जो हरियाणा की संस्कृति है वो त्योहारों के बिना अधूरी मानी जाती है। क्या मानी जाती है? त्योहारों के बिना अधूरी मानी जाती है। तो सबसे पहला जो त्योहार आता है हमारा ये आता है गुगा नवमी। कौन सा भाई? गुगा नवमी के दिन जो है मेला लगता है, एक किस्म से त्योहार होता है। ये भी त्योहार की तरह जो है सजता है। तो इसमें क्या होता है? इसमें नाग देवता की पूजा की जाती है। इसमें नाग देवता की पूजा की जाती है। झारवीर गोगा जी की जो है पूजा की जाती है। झारवीर गोगा जी की पूजा की जाती है। दूसरा जो आता है तीज और सावन।
आपने देखा होगा सारे बच्चे जो हैं हरियाणा से होंगे, तीज और सावन के टाइम पर जो है किस तरह से एक अलग माहौल हो जाता है। इसमें क्या होता है, महिलाएं जो हैं झूला झूलती हैं और गीत गाती हैं। महिलाएं क्या करती हैं, झूला झूलती हैं और साथ ही गीत भी गाती हैं। क्या करती हैं महिलाएं, झूला झूलती हैं और गीत भी गाती हैं और गीत भी गाती हैं। बहुत प्यारे प्यारे मीठे मीठे जो हैं ये महिलाएं हैं वो झूला झूलते हुए आपस में गीत गाती हैं। तो यह जो दृश्य है वो देखने के योग्य रहता है तीज और सावन के टाइम पर। अगला जो आता है बसंत पंचमी। क्या आता है, बसंत पंचमी। सभी को पता होता है बसंत पंचमी के बारे में भी। अगर किसी को नहीं पता होता है तो मैं बता देता हूँ। जब हम होलिका दहन करते हैं तो उससे पहले बसंत पंचमी आती है और बसंत पंचमी के दिन ही होली का डांडा गड़ता है। क्या बोलते हैं, होली का डांडा गड़ते हैं, जिसको बोलते हैं होली का डांडा गड़ता है। तो इसमें क्या होता है, खेतों में सरसों है, खेतों में जो सरसों और हमारे जो गेहूं के अनाज हैं उस टाइम पर लगभग उनके अंदर दाना पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है, उनके अंदर दाना आ जाता है हमारी फसलों के अंदर। और साथ ही यहाँ पर इसी टाइम पर क्या की जाती है, पतंगबाजी भी की जाती है। हरियाणा में क्या की जाती है, पतंगबाजी भी बसंत पंचमी के टाइम पर की जाती है। साथ ही हमें यहाँ पर होली धुलंडी का त्यौहार भी देखने को मिलता है जो कि बहुत ही फेमस रहता है हमारे हरियाणा के अंदर। होली धुलंडी का त्यौहार, इस दिन क्या करते हैं, सब लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं और सारी दुश्मनी को दूर भगा देते हैं। ये जो है फाग गीतों के साथ जो है ये एक रंगों का त्यौहार होता है। क्या होता है, रंगों का त्यौहार होता है ये होली धुलंडी। अगला जो आता है हमारा एक और जो आता है सूरज कुंड मेला। ये जो सूरज कुंड मेला है ये हमारा कहाँ पर लगता है, ये हमारा फरीदाबाद के अंदर लगता है। सूरज कुंड मेला कहाँ पर लगता है, फरीदाबाद के अंदर लगता है। और ये जो है क्या है, हस्तशिल्प मेला है। क्या है ये हस्तशिल्प मेला है जो कि फरीदाबाद के अंदर लगता है। कहाँ पर लगता है ये फरीदाबाद के अंदर लगता है। हस्तशिल्प मेला होता है, हाथ से बनी हुई चीजें इस मेले के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। और ये जो मेला है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है। किस पर होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है ये मेला होता है। इंटरनेशनल मेला लगता है ये। कहाँ पर, सूरजकुंड मेला। कहाँ पर है, सूरजकुंड मेला फरीदाबाद में लगता है। कहाँ पर लगता है ये, सूरजकुंड मेला जो है ये फरीदाबाद के अंदर लगता है। अगला जो आता है हमारा, अब आगे जो आता है हमारा अगला मेला, गीता जयंती मेला। कौन सा मेला आता है बेटा, गीता जयंती मेला। अगर हमें गीता जयंती मेले के बारे में बात करें तो गीता जयंती मेला जो है ये कुरुक्षेत्र में लगता है। कहाँ पर लगता है ये कुरुक्षेत्र में लगता है। कहाँ लगता है, ये कुरुक्षेत्र में ये मेला लगता है। और गीता उपदेश की स्मृति में लगता है। किसमें लगता है ये गीता उपदेश की स्मृति में लगता है ये मेला भी आपको जो है देखने योग्य होता है। इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा रौनक होती है। इस मेले के अंदर गीता का जो ये मेला लगता है, गीता जयंती मेला, ये आपको कुरुक्षेत्र में देखने को मिलेगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि गीता जयंती मेला है वो कहाँ पर लगता है, तो आपका सही जवाब रहेगा कुरुक्षेत्र। क्या रहेगा, कुरुक्षेत्र। अब हम बात करें खान पान के बारे में तो सभी को पता है खान पान के बारे में, हमारा हरियाणा का खान पान क्या रहता है। हमारे हरियाणा का खान पान क्या रहता है, हमारे जो हरियाणा का सभी को पता है खान पान क्या रहता है। ये अपना छठा आता है। हरियाणा के अंदर जो है भाई दही, दूध, लस्सी, छाछ, ये सब जो है खाना जो है हमारा रहता है हरियाणा के अंदर, जिसको क्या बोलते हैं, दूध दही का प्रदेश बोला जाता है। हरियाणा को क्या बोला जाता है, दूध दही का प्रदेश। किसको बोला जाता है, हरियाणा को बोला जाता है दूध दही का प्रदेश। और यहाँ का मुख्य भोजन है वो कौन सा है, यहाँ का मुख्य भोजन की अगर बात की जाए तो वो कौन सा होता है, यहाँ का मुख्य भोजन होता है बाजरे की रोटी। क्या होता है, बाजरे की रोटी होता है, जो कि सर्दियों के अंदर खाते हैं, कुछ गर्मियों में भी खाते हैं। और यहीं पर हमें सरसों का साग भी देखने को मिलता है जो कि बहुत ही लाजवाब होता है। अगर बाजरे की रोटी के साथ सरसों का साग आप खाते हो तो बहुत ही लाजवाब टेस्ट होता है। तो ये ज़रूर आप लोग ट्राई करना। और सरसों के साथ साथ अगर आपको लस्सी मिल जाती है, क्या मिल जाती है, लस्सी मिल जाती है, दही मिल जाती है और घी मिल जाता है, तो आपके अंदर जो है आपके खाने पीने में, आपके टेस्ट में चार चांद लग जाएंगे। क्या लग जाएंगे, चार चांद लग जाएंगे। और त्योहारों पर यहाँ पर क्या खाया पिया जाता है, त्योहारों के ऊपर यहाँ पर जो है गुलगुले, सवाड़ी जो है, शक्करपारा, घेवर, गुजिया और खीर जो है ये मिलते हैं। क्या क्या मिलते हैं, घेवर, गुलगुले, क्या गुलगुले और सवाली, क्या सवाड़ी, और साथ ही गुजिया, क्या गुजिया और खीर, और क्या है, खीर। ये सब जो हमें खाने पीने के अंदर जो है त्योहारों के अंदर मिलते हैं। तो ये हमारा हरियाणा का क्या रहता है, ये हमारा हरियाणा का खान पान रहता है। अब आगे बात की जाए तो हमारी अगला जो आता है हमारा पोशाक। क्या भाई, पोशाक क्या क्या पहनी जाती हैं, क्या क्या जो है ड्रेस जो है हरियाणा के अंदर पहनने को देखने को मिलती है, जो कि मुख्य ड्रेस हैं। वो मुख्य पहनावा क्या है हरियाणा का, अगर मुख्य पहनावा की बात करें हम, इसकी मुख्य पहनावे की, तो सभी को पता होगा मुख्य पहनावा हमारा क्या है। एक तो होता है हमारा धोती, कुर्ता और पगड़ी और जूती।
क्या, पैरों के लिए जूती, धोती कुर्ता पगड़ी, पगड़ी जो है सिर पर बांधी जाती है, और धोती जो है धोती बांधी जाती है, और कुर्ता पहना जाता है। ये मुख्य पोशाक जो है ये किसकी है, ये पुरुषों की है। किसकी है ये पुरुषों की है, धोती कुर्ता पगड़ी और जूती। महिलाएं क्या क्या पहनती हैं, महिलाओं के बारे में अगर बात की जाए तो पोशाकों के अंदर महिलाओं की पोशाक क्या क्या रहती है। महिलाओं की पोशाक जो है वो क्या रहती हैं, महिलाओं की पोशाक जैसे कि घाघरा, चोली, घाघरा, चोली और ओढ़नी। क्या, ओढ़नी, ये जो है ये महिलाओं की पोशाक है। घाघरा, चोली और ओढ़नी, और गहने भी जो हैं महिलाओं के द्वारा जो हैं पहने जाते हैं। महिलाओं के द्वारा ओढ़नी और गहने भी जो हैं त्योहारों के ऊपर जो हैं पहने जाते हैं। अब ये तो हो गई हमारी मुख्य पोशाकें। अब हम आगे बात करते हैं किसके बारे में, धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों के बारे में। किसके बारे में, धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल के बारे में, कि हमारे हरियाणा के धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल। ये भाई मैं मुख्य स्थल आपको बताऊंगा, मुख्य धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल बताऊंगा जो जो मुख्य रहेंगे, जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले आता है कुरुक्षेत्र का। कहाँ का, कुरुक्षेत्र का आता है। कौन सा आता है ये, गीता का उपदेश स्थल। कुरुक्षेत्र को क्या बोलते हैं, गीता का उपदेश स्थल। क्या बोला जाता है, गीता का उपदेश स्थल जो है ये कहाँ पर है, ये कुरुक्षेत्र में है। साथ ही हमें दूसरा देखने को मिलेगा पिंजौर गार्डन। ये पिंजौर गार्डन क्या है, पिंजौर गार्डन जो है ये मुगल कालीन ऐतिहासिक बाग है। क्या है ये, मुगलों के टाइम का ऐतिहासिक बाग है। मुगलों के समय का ऐतिहासिक बाग जो है पिंजौर गार्डन है। कौन सा है, पिंजौर गार्डन है। मुगलों के समय ऐतिहासिक, मुगलों के समय ऐतिहासिक जो स्थल है, ऐतिहासिक स्थल जो है, ऐतिहासिक बाग जो है ये पिंजौर गार्डन इसको बोलते हैं। साथ ही हमें शीतला माता मंदिर देखने को मिलेगा, जो कि कहाँ पर है, ये शीतला माता मंदिर जो है, ये शीतला माता मंदिर ये कहाँ पर है, ये गुड़गांव में हमें देखने को मिलेगा। कहाँ पर देखने को मिलेगा, ये हमें गुरुग्राम में देखने को मिलेगा। शीतला माता का मंदिर गुरुग्राम में देखने को मिलेगा। साथ ही गुगा माड़ी भी देखने को मिलता है, गुगा मैड़ी भी देखने को मिलता है, जो कि मैड़ी के अंदर है गुगा मैड़ी, जहाँ पर नाग देवताओं की पूजा का ये स्थल है। क्या है, नाग देवताओं की पूजा का स्थल। साथ ही हमें यहाँ पर नाहरगढ़ किला भी देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, नाहरगढ़ किला से बार बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नाहरगढ़ जो किला है ये कहाँ पर है, ये रेवाड़ी के अंदर है। कहाँ पर है, ये रेवाड़ी के अंदर है ये नाहरगढ़ का किला। क्या है, नाहरगढ़ का किला जो है ये रेवाड़ी के अंदर है। अगला हम बात करें तो अगली जो बात करेंगे हम प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में। किसके बारे में हम बात करेंगे, प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में। हरियाणा के जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले प्रसिद्ध व्यक्ति जो हैं, कल्चर आइकन जो है, सबसे पहले आते हैं पंडित लक्ष्मीचंद। कौन आते हैं, पंडित लक्ष्मीचंद जी थी, जिनको रागनी का सम्राट भी बोला जाता था। क्या बोला जाता है, जिनको रागनी सम्राट भी बोला जाता है, पंडित लक्ष्मीचंद को। दूसरे पर आते हैं चंदगी राम। कौन आते हैं ये, चंदगी राम। ये कौन होते हैं, ये पहलवान होते थे। चंदगी राम कौन होते थे, ये पहलवान होते थे, चंदगी राम। साथ ही फिर आते हैं फूल कुंवारी बाई। अगले क्या आते हैं, फूल कुंवारी बाई। फूल कुंवारी जो बाई है और उषा शर्मा जो है ये नृत्य थी। ये क्या थी, नृत्यांगना थी। ये कौन थी, ये नृत्यांगना थी। एक दूसरी आती है उषा शर्मा। कौन, उषा शर्मा, ये नृत्यांगना है। और साथ ही हरियाणा के दिग्गज नेता जो हैं, कौन है, देवीलाल। कौन है, ताऊ देवीलाल जो हैं हरियाणा के ये दिग्गज नेता हैं। कौन है, हरियाणा के दिग्गज नेता हैं। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं। और अभी के हमारे जो सीएम हैं वो नायब सिंह सैनी जी भी हैं। ये भी प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। और साथ ही काफ़ी हमने जो है प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में और प्रसिद्ध खेलों के बारे में भी एक वीडियो डाली हुई है। उस वीडियो को ज़रूर आप देख लेना, उसके अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो इस वीडियो को मैं ज़्यादा नहीं खींचूंगा, क्योंकि मुझे पता है आप उस वीडियो को ज़रूर देख लेंगे। तो उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। और साथ ही अगला आता है कला और हस्तशिल्प। हरियाणा की कला और हस्तशिल्प की अगर हम बात करें, इसकी हरियाणा की कला और हस्तशिल्प के बारे में, कला और हस्तशिल्प के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हरियाणा की जो है, एक होती है हरियाणा की पहचान। हरियाणा की पहचान क्या होती है, ये होती है फूलकारी कढ़ाई। क्या होती है, फूलकारी कढ़ाई जो है ये हरियाणा की पहचान है। हरियाणा की पहचान क्या है, फूलकारी कढ़ाई जो है हरियाणा की पहचान है, फूलकारी कढ़ाई। अगला जो आता है मिट्टी के बर्तन हमें देखने को मिलेंगे यहाँ पर, जो कि कुम्हारों के द्वारा बनाए जाते हैं। मिट्टी के बर्तन अगर आपने कभी देखा हो किस तरह से बनाए जाते हैं, अगर नहीं देखा तो किसी भी कुम्हार के घर चले जाना। वो अभी दिवाली आ रही है तो दिवाली के टाइम पर मिट्टी के कुछ बर्तन बनाएंगे, जैसे कि मिट्टी के दीपक और मटके वगैरह भी जो हैं अभी वो बनाएंगे, तो ज़रूर उनको देख लेना एक बार। साथ ही लकड़ी की नक्काशी भी देखने को मिलती है।
क्या देखने को मिलती है, लकड़ी की नक्काशी भी जो है देखने को मिलती है हरियाणा के अंदर। साथ ही हथकरघा वस्त्र भी देखने को मिलते हैं। क्या मिलते हैं, हथकरघा वस्त्र, जिनको हम हथकरघा वस्त्र जो हाथ से बनाए हुए वस्त्र होते हैं, जैसे कि महिलाएं जो बनाती हैं ऊनी वस्त्र बनाती हैं, जैसे कि जर्सी बनाती हैं, टॉप बनाती हैं, इस तरह से जुराब बनाती हैं और दरियाँ बनाती हैं, गुदड़ बनाती हैं। तो काफ़ी चीज़ें जो हैं हरियाणा की जो महिलाएं हैं वो बनाती हैं हाथ से, तो इनको क्या बोलते हैं, हथकरघा वस्त्र बोला जाता है। और गाँव की महिलाएं हैं जो हाथों से ही पत्तल डोने भी बनाते हैं और कढ़ाई भी करते हैं। क्या करते हैं, वस्त्रों में कढ़ाई भी करते हैं हाथ से। किससे, हाथों से जो है वस्त्रों में कढ़ाई भी करते हैं। तो ये थी हमारी हस्तशिल्प कला। तो हमने इस वीडियो के अंदर देखा है हरियाणा की संस्कृति। क्या देखा हमने, हरियाणा की मोटा मोटी जो है संस्कृति जो है हमने देखा है। तो आपको जरूर इसमें से कुछ भी आ जाता है तो आपको गलत नहीं करके आना है। ये हमने जो है कुछ मुख्य चीज़ें बताई हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं, उनके बारे में जरूर जो है आप याद कर लेना। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आपको कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को शेयर जरूर करना। देसी एग्जाम क्लासेज को सब्सक्राइब न करना भूलना। और साथ ही मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्या कर दीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए हमारी वीडियो को।